सो हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नई एक्सरसाइज की तरफ बढ़ चुके हैं और वो एक्सरसाइज है 3.3, ये चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस और एक्सरसाइज रहेगी हमारे पास 3.3। अब इस 3.3 में जो पहली डेफिनेशन जो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है, क्या समझते हो ट्रांसपोज से? जैसे आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ m क्रॉस n दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे m जो है वो नंबर ऑफ रोज हैं और n क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख दूंगा n क्रॉस n। अब ये n क्रॉस n क्या है कि हम कॉलम पहले बनाएंगे, देन हम रोज को कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझे कि जो एलिमेंट जो हमारे पास रो में दे रखे थे, रोज में दे रखे थे, यानी कि रो 1 में दे रखे थे, रो 2 में दे रखे थे, उनको हमने चेंज कर दिया किसमें, कॉलम्स में, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपोज, यानी कि रो को बदल देना कॉलम्स में और कॉलम्स को बदल देना रोज में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से एक एग्जाम्पल है जिसमें कि दे रखा है 5 एलिमेंट दे रखे हैं, 5 2 -3 और देन 2, ठीक है। अब इस दी गए मैट्रिक्स को हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या करेंगे, ये ए के ऊपर एक डैश सा लगा देते हैं, ये ट्रांसपोज है, बदल दिया हमने इसको। अब इसको किस तरह से हम ट्रांसपोज करेंगे, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है आपके पास। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप रोज के एलिमेंट को बदल दीजिए कॉलम में, या तो कॉलम के एलिमेंट सभी एलिमेंट को, या तो कॉलम के सभी एलिमेंट को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम रो 1 के एलिमेंट को कॉलम 1 के एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, देखिए ये 5 और 2 एलिमेंट जो हैं वो रो 1 के एलिमेंट हैं, इनको हम कॉलम के एलिमेंट लिख देते हैं ऐसे, 5 देन 2। देन सेकेंड रो के एलिमेंट है आपके पास -3 और 2, और इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम 2 में। बस आ गया आपके पास ट्रांसपोज। कुछ इसी तरह से अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगी आपको। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5 देन 1/2 देन -1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें कि इसको हम ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसको कि हमने ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि ये जो आपके पास रो के एलिमेंट्स हैं इनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए कॉलम में किस तरह से कन्वर्ट होंगे, ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 2 है, ये आपके पास रो 3 है। तो हम इसको रो 1 को किस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास रो में दे रखी है ना, ए कॉलम 1 में दे रखी है, तो इसको रो में कन्वर्ट कर दो। तो ये लिखी जाएगी 5 1/2 एंड -1, यानी कि हमने इस कंप्लीट कॉलम 1 को, ये कॉलम है, इसको हमने रो 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट देखिए इसका, ये दे रखा है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब रो 1 के एलिमेंट्स को, रो 2 के एलिमेंट्स को, रो 3 के एलिमेंट को कॉलम में लिख दीजिए, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। पहले इसको मैंने इस तरह से ए मैट्रिक्स में लिख लिया, ठीक है। अब इसका ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। आपके पास ये थे रो 1 के एलिमेंट, ठीक है, इनको हम कॉलम 1 के एलिमेंट बना देते हैं। कैसे, -1 5 6। ये आपके पास है रो 2 के एलिमेंट, इनको हम कॉलम 2 के एलिमेंट बना देते हैं। तो ये बन जाएगा √3 5 6।
ये है आपके पास रो 3 के एलिमेंट, इनको हम कॉलम 3 के एलिमेंट बना देते हैं कुछ इस तरह से 2 3 -1। कितना आसान है, ये हो गया ट्रांसपोज। अब सेम यही प्रोसेस हमें एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड में कुछ किस तरह का क्वेश्चन है ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अगर आपके पास ए दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज एलिमेंट -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं -4 1 5 1 2 0 then 1 3 1, तो हमें शो करना है a प्लस बी। पहले हमें ये बताना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। इसके सेकंड पार्ट को आप करोगे खुद। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हमें a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। a मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम a प्लस बी फाइंड करते हैं। अब a प्लस बी किस तरह से फाइंड करेंगे, ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम इनको ऐड करेंगे। तो -1 -4 हो जाएगा -5, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 + 5 हो जाएगा 8, 5 + 1 हो जाएगा 6, 7 + 2 हो जाएगा 9, 9 + 0 हो जाएगा 9, -2 + 1 हो जाएगा -1, 1 + 3 हो जाएगा 4, 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए a प्लस बी किसके बराबर है, -1 -4 -5, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 एंड देन 1 + 1 2। अब हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है, देन a प्लस बी ट्रांसपोज। मैंने आपको पहले ही बताया, रो 1 के एलिमेंट को कॉलम में लिख दीजिए -1 3 8, देन रो 2 के एलिमेंट को कॉलम 2 में 6 9 9, रो 3 के एलिमेंट को कॉलम 3 में। ये बन गया आपके पास a प्लस बी ट्रांसपोज। अब लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ रहा है। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम नाउ राइट हैंड साइड, सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज फाइंड करिए, रो 1 के एलिमेंट को कॉलम 1 में लिख लिया 1 2 3 5 7 9 -2 1 1। अब बी ट्रांसपोज जल्दी से निकालिए, -4 1 5 1 2 0 1 3 0। अभी हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, देखिए रिजल्ट क्या आता है, -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + 5 8, 9 + 0 9 1। बी ट्रांसपोज करना था, -5 0 यहाँ पे था 1 और यहाँ पे आएगा 2। देख लीजिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो है, यानी कि ये जो रिजल्ट है वो ए प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो हमने यहां से क्या सीखा कि सबसे पहले तो हमने ए प्लस बी किया, यानी कि दी गई मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर हमने उनका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, या तो हम कॉलम के एलिमेंट को रो बना देते हैं या रो के एलिमेंट को कॉलम बना देते हैं। आपने क्या करा, रो 1 के एलिमेंट को कॉलम 1 बना दिया, रो 2 के एलिमेंट को कॉलम 3 बना दिया, रो 3 के एलिमेंट को कॉलम 3 बना दिया।
तो इस तरह से हमने ए प्लस बी ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने ए ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर बी ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर उनका एडिशन फाइंड किया प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किया, तो जो रिजल्ट यहां से बना यानी कि ए प्लस बी ट्रांसपोज से बना वही रिजल्ट बन रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमने वहां से लिख देंगे इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो भी आप करोगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपने ही सॉल्व करना है। ये सारे सिंपल